अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगियों में बहुत खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे अपनी ज़िंदगियों में और बहुत सारी खुशियाँ और रहमतें समेटते रहे आप हमेशा। तो ये मैं निकाल रही थी अनाया के कपड़े, और ये कपड़े उसके लिए मुझे मेरी अम्मी ने बनवा के दिए थे, लेकिन मैं इसको नहीं अभी तक पहना सकी थी क्योंकि मौसम नहीं था अभी, और मैंने अभी उसके लिए कपड़े निकाले हैं। तो मैं देख रही थी कि मतलब इनके साथ मुझे क्या लेना चाहिए। ये रेड कलर का फ़्रॉक है, ये भी उन्होंने ख़ुद बनवाया था मेरी अम्मी ने। तो मैं सोच रही थी कि इसके साथ वाइट कलर का टाइट्स और साथ में वाइट हाई नेक ली जाए, जो इन दोनों सूट्स के साथ मतलब चल जाएगी ना, इन दोनों फ्रॉक्स के साथ वही अच्छी लगेगी। वैसे तो मुझे बच्चों के साथ ज़्यादा जो है ना डार्क कलर अच्छे नहीं लगते, मुझे बच्चों के साथ लाइट कलर अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर इतने शौक से उन्होंने बनवाया था तो मैंने कहा, और इतने अच्छे स्टिच भी हुए थे, मतलब इतने अच्छे इनके डिज़ाइन, किसी की बहुत मेहनत है इन पे। और इसके साथ ये टोपी भी है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बना तो लूँगी, लेकिन मैं इसके साथ हाई नेक लूँगी पहले और साथ में टाइट्स लूँगी, उसके बाद फिर रेडी करके उसको मैं इसको पहनाऊँगी। इसके अलावा ये कुछ कोट नुमा सा बना हुआ था, कुछ इसको मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से पहनाना है, लेकिन ये भी बहुत मेहनत से बनाया गया था और इसमें भी डार्क कलर्स ही लगाए गए थे और साथ में मल्टी कलर्स में ये बना हुआ था। तो ये हुआ कुछ यूँ ना कि मेरी अम्मी तो वो बीमार ही रहती हैं ज़्यादातर, वो ख़ुद तो गई नहीं कलर सेलेक्ट करने में, जिससे बनवाया उन्होंने उसको बोला कि तुम कोई अच्छे से कलर्स लगा के तो इसको बना लो, लेकिन फिर वो उसको शायद यही कलर्स अच्छे लगते थे और उसने बना लिए डार्क कलर्स में। तो मैंने कपड़े निकाले, उसके बाद हस्बैंड आ गए थे काम से वापस, और हम लोग, मैंने कम्बल भिगोया हुआ था कि धोने के लिए, और वो मेरे साथ हेल्प कर रहे थे क्योंकि अब इतना भारी कम्बल मुझसे अकेले तो नहीं उठाया जा रहा था, तो वो मेरे साथ हेल्प कर रहे थे, लेकिन इस पर हमें काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतने हैवी हैवी जो चीज़ें होती हैं उनको धोना बहुत मुश्किल होता है और संभालना भी। और हम इसको पहले हमने ना 2 दिन इसको भिगोया रखा, और उसके बाद ये ना नेट से ही सर्च कर रहे थे कि इसको किस तरह धोएं। तो ये नीचे बिछा के, वैसे तो हम खुद, मैं नीचे बिछा के तो नहीं धोती, मैं तो टब में ही धो लेती हूँ, लेकिन फिर वो खुद धो रहे थे तो उन्होंने देखा और वो उसको कहा कि मैं इस तरह से इजी है, हम इस तरह से ट्राई करते हैं, और उन्होंने फिर इसको ज़मीन पे बिछा के और इस तरह उस पर पानी वगैरह डाल के तो काफ़ी इसको मतलब मेहनत लगा के तो साफ़ किया, लेकिन ये कि बहुत अच्छा साफ़ हो गया था। ये कल का व्लॉग था, मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इसको अपलोड करती क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी दिन था, सारा दिन बच्चों के साथ, फिर घर के साथ, फिर हम लोग थोड़ा सा मार्केट भी गए थे, थोड़ा कुछ शॉपिंग करनी थी वो लेने, और इसके अलावा फिर हम लोगों ने बच्चों के लिए कुछ मैंने खिलौने लेने थे क्योंकि सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो बाहर बच्चे निकलते हैं और रूम से बाहर जाते हैं तो काफ़ी फिर फिक्र होती है कि वो लोग बाहर चले गए और फिर उनको ठंड लग जाएगी। तो इस वजह से मैंने कोशिश की घर में कुछ ऐसी चीज़ें ला के रखी जाए जिसके साथ बच्चे कुछ ना कुछ देर टाइम उनका स्पेंड हो जाए, और क्योंकि टीवी भी नहीं देखते बच्चे, एक मोबाइल है और मोबाइल ज़्यादा बच्चों के लिए अच्छा भी नहीं होता, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि घर में कोई ऐसी चीज़ें हो जिनमें बच्चे इन्वॉल्व रहें। अभी तो माशाल्लाह से हसन मस्जिद जाने लगा है, मस्जिद में तो मैंने उसको भेजा था लेकिन वहाँ पे वो कुछ डर गया था, और फिर मैंने उसको वहाँ से मतलब वो नहीं जा रहा था, काफ़ी ज़िद कर रहा था, तो मैंने फिर अभी उसको अपनी बहनों के साथ, मतलब मेरी भांजियाँ हैं जो, उनके साथ मैंने उसको मदरसे में भेजा है। वहाँ पे बहुत अच्छी हैं वो मोअल्लिमा जो उनको पढ़ाती हैं, और माशाल्लाह से काफ़ी सीख रहा है, लेकिन उसका ये ज़रूरी था कि उसको उसके लिए कुर्ते चाहिए थे और हसन की ज़्यादातर पैंट शर्ट थी, तो मैं सोच रही थी कि उसके लिए कुछ कुर्ते बनवा लूँ। तो माशा वो थोड़ा बिज़ी भी हो गया है, अब इंशाल्लाह से उसको स्कूल में भी दाखिल कर देंगे, और जैसे ही एडमिशन्स ओपन होते हैं उसको स्कूल में एडमिशन उसका करवा देंगे इंशाल्लाह से। और 4 साल का हो गया है, इस वजह से मैं कह रही हूँ, वैसे तो लेट हो गया है। मैं तो चाह रही थी कि उसको 3.5 साल का एडमिशन उसका करवा दूँ, लेकिन फिर अभी स्कूल में नहीं करते, पहले तो कर लेते थे, वो लंबा भी काफ़ी था और समझता था, बातें भी सही करने लग गया था, लेकिन फिर भी उसको स्कूल ने नहीं लिया कि अभी बहुत छोटा है, और अभी वो 4 साल का पूरा हो गया, तो मैं भी सोच रही हूँ कि उसका एडमिशन करवा दूँ ताकि फिर उसका टाइम ना वेस्ट हो ना। तो हमको ये कम्बल धोने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, मैंने वीडियो को काफ़ी फास्ट किया, फिर भी बहुत सारा टाइम लग गया था क्योंकि ये बहुत मेहनत वाला काम है। और फिर सर, हालांकि हमने इसको धो के रखा था, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि इसमें डस्ट है, इस वजह से हमने इसे दोबारा से धोया, और इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, और इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, 8 kg आई थिंक, और फिर पानी डाल के तो इतना भारी हो जाता है, तो मेरे तो बस से बैठ था इसको उठाना।
लेकिन हस्बैंड कर रहे थे सारा कुछ। मैं व्लॉग भी काफ़ी दिनों बाद अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी दिन व्लॉग बिल्कुल भी मतलब किया ही नहीं था, मैंने शूट नहीं किया था बिल्कुल भी क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा था, इन दिनों बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी। और मैंने आज भी बहुत शॉर्ट सा व्लॉग किया था और काफ़ी सारा मैंने बीच में से स्किप कर दिया था क्योंकि दिन बहुत मसरूफ़ थे। एक दिन में कम से कम हज़ारों काम करने होते हैं और दिन भी इतने छोटे हैं, लेकिन मैंने यही कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ आपके लिए मैं शूट करती रहूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा होता। अक्सर बच्चों के साथ फिर अनाया की बीमारी और फिर घर के इतने सारे काम पेंडिंग पे थे, वो सारे काम इन्हीं दिनों में मैंने किए क्योंकि बहुत सारा काम जो था ना वो रह गया था। और बच्चों की बीमारी में वैसे भी इंसान के पास बिल्कुल पता नहीं चलता ना, टाइम नहीं मिलता कि इंसान क्या कर रहा है। तो इस वजह से मैं फिर व्लॉग अपलोड नहीं कर पाती और लाइव तो बिल्कुल भी नहीं आ पा रही क्योंकि मैंने अब दूसरे चैनल पे भी काम करना होता है। और जब से वो डिमोनेटाइज हुआ था तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, मैंने फोकस करना शुरू किया था इसी चैनल पे, लेकिन 1 महीने का पता ही नहीं चला और वो दोबारा से ही मोनेटाइज हो गया। और माशाल्लाह से उनकी अब इनकम उसकी फंसी हुई है, मुझे उसका बहुत टेंशन है कि उसकी जल्दी से इनकम आ जाए क्योंकि मेरी एडसेंस में से इनकम निकल चुकी है, बस अब जल्दी से मेरी एड बैंक में आ जाए। तो दुआ करें कि मेरा ये प्रॉब्लम भी हल हो जाए। फिर उसके बाद हम बाज़ार चले गए, मुझे मार्केट से कुछ चीज़ें लेनी थी और साथ में सिस्टर को कपड़े लेने थे, तो हम लोग बाज़ार चले गए थे। और इतना मसरूफ़ और थका देने वाला दिन था कल का कि मैं मतलब बहुत थक चुकी थी और मैं काफ़ी सारी चीज़ें स्किप कर रही थी, मुझसे नहीं हो रहा था कि मैं सारा शूट करूं। और हसन हमारे साथ ही हमेशा रहता है, ये बिल्कुल भी किसी के पास नहीं रहता, ये शुरू से मेरे साथ इतना ज़्यादा अटैच है। अनाया को अगर मैं छोड़ भी दूँ तो वो हालांकि छोटी है लेकिन वो रह जाती है, लेकिन हसन बिल्कुल से भी नहीं रुकता और ज़्यादातर मैं जिधर भी जाऊँ ये मेरे साथ ही रहता है। तो मैंने भी ये कपड़े चेंज करने थे, आपको मैंने दिखाए थे पिछले व्लॉग में कि ये मैंने लाए थे, लेकिन ये कलर कुछ बहुत ज़्यादा डल था और मुझे तो लाइट कलर ही पसंद है, लेकिन सब ने मुझे कहा कि थोड़ा सा कुछ डार्क लो, लेकिन ये अलग बात है कि मैंने दोबारा भी डार्क कलर नहीं लाया और फिर मैंने दोबारा से ग्रे कलर लाई। हम लोग आए थे यहाँ से, मेरे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। अनाया के बाल बहुत बड़े हो गए हैं, उसके लिए कुछ पिने चाहिए थी और हसन के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी। वो देखो जाके हसन ना खिलौनों वाली सेक्शन में खड़ा हो गया था खुद ही, और वो वहाँ पे अपने लिए खुद ही खिलौने सेलेक्ट कर रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो अनाया के लिए कुछ अच्छा सा ले ली, तो यहाँ से मैंने उसके लिए पिने वगैरह ली और बाकी कुछ ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ ज़रूरत भी नहीं था और फजूल में लेने में ऐसे ही मैंने पहले ही बहुत सारी चीज़ें बच्चों की लेके रखी हुई थी। तो ये हम खिलौने वाली साइड पे आए थे, लेकिन यहाँ पे खिलौने बहुत महंगे थे। ये आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे खिलौने जो है ये भी 100 में और 150 में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ नाम है कि 30 रुपये में या 20 रुपये में, ये सिर्फ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब चीज़ें बहुत महंगी है, मतलब 100-150 में मिल रही हैं। और यहाँ पे बहुत कम चीज़ें हैं, जो मैंने पिने वगैरह ली थी वो 30-30 रुपये में थी, लेकिन वो एक आम सी मतलब पिने थी जो 30 रुपये। बाकी ये सारा कुछ सारे खिलौने हर चीज़ हमें 150-100 में मिल रही थी। और लिखा हुआ तो नहीं था कि ये 20 में है या 30 में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे, कुछ भी 20-30 में। ये मैंने अनाया के लिए पिने ली थी और उसके बाल क्योंकि काफ़ी बड़े हो गए थे तो मुझे उसके बालों को अब कवर करना पड़ता है, तो मैंने उसके लिए ली ये पिने। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन बात वही है कि यही चीज़ें हमें बाहर से थोड़ा सा ज़्यादा महंगी मिल जाती हैं। लेकिन इस तो सेल का नाम इन्होंने दिया हुआ ना, लोग यहाँ पे आते हैं तो, लेकिन यहाँ पे जब लेने लग जाओ ना तो बहुत सारी चीज़ें महंगी भी हैं। तो हसन तो जब भी मेरे साथ आता है उसको खिलौने चाहिए होते हैं, क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे 1-2 खिलौने भी लिए थे, हसन अनाया के लिए पिने ली थी। तो बस यही चीज़ें मुझे ज़रूरत थी। इसके अलावा मेरी सिस्टर थी मेरे साथ, उसने बहुत सारी चीज़ें मतलब उसको अपने बालों के लिए पिने वगैरह चाहिए थी। यहाँ पे कैचर्स अच्छे मिल जाते हैं और कम कीमत पे मिल जाते हैं, तो वो भी हमने लिए थे। और ये सारी ये छोटी छोटी चीज़ें ये भी 100 की मिल रही थी, ये छोटी चीज़ें भी 100 की थी। ये ग्लासेस जो बाहर से 10 पीस की मिल जाती है ये भी यहाँ पर हमें 50 की मिल रही थी। तो काफ़ी खिलौने महंगे कर दिए थे। $1 शॉप हमारी सिटी में बनी है जब से, तो ये दूसरी बाकी जगह महंगी काफ़ी कर दी है ना इन लोगों ने, कि वहाँ पर अगर हम 60 की एक चीज़ ले रहे हैं तो यहाँ पे हम 100 की क्यों नहीं ले सकते। तो काफ़ी चीज़ें इन्होंने महंगी कर दी है। तो हसन तो अपने खिलौने चेक कर रहा था और मैं यहाँ पे आ गई। यहाँ पे बहुत अच्छी फ्रेम्स थी, आप देख सकते हैं, मुझे तो इस पर प्यार आ रहा था। और जो भी देखेगा उसको प्यार ही आएगा, ये नाम ही इतना प्यारा है। और इसके अलावा हमने यहाँ से कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लिया क्योंकि मैं तो पूरा आपको विज़िट करवा रही थी यहाँ का, कि यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे कप्स थे, उसके अलावा बर्तन थे बहुत सारे, और यहाँ पे बच्चों के छोटे बहुत
थोड़े बहुत ऐसे कपड़े भी थे मतलब जो घर में आप पहना सकते हैं कभी। और इसके अलावा खिलौने थे, बहुत सारी ज्वेलरी थी, मेकअप का सामान था और बालों के बहुत सारी एक्सेसरीज थी। मतलब लड़कियों के लिए काफ़ी कुछ था यहाँ पर। और सबसे मज़े की बात कि हमें ना एक जगह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं घर पे। तो इसके बाद फिर हम आ गए थे यहाँ पे। ये एक लाहौरी कैफ़े है, छोटा सा कैफ़े है। हम यहाँ पे आ गए थे क्योंकि काफ़ी इतना ज़्यादा टाइम हो गया था। घर से भी मैंने इतना काम करते रहे तो कितना कोई खाने का ना टाइम भी नहीं मिला और फिर बहुत कम खाना खाया था। तो इस वजह से फिर हम यहाँ कैफ़े में आ गए थे। हमने कहा कि चलो कुछ खाया पिया जाए। यहाँ पे काफ़ी अच्छा ये मैंने उबाया ना, रिसेंटली लिया है ये मैंने। अब इसके 3-4 महीने तो हो ही गए हैं, लेकिन ये मैंने अभी लिया था। इसके अलावा हमने यहाँ पे ना बर्गर मंगवाए थे। काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है इनका। मायोनीज़ जो है ना ये लोग कम डालते हैं और मुझे ज़्यादा मायोनीज़ पसंद भी नहीं है। तो हमने ना चिकन बर्गर यहाँ पे लिया। और हसन जो था वो आइसक्रीम का बोल रहा था, लेकिन मैंने कहा कि तुम्हें जाते हुए आइसक्रीम लेके दूंगी क्योंकि वो बहुत गंद बनाता है जब उसको आइसक्रीम लेके दी जाए हाथों के साथ, कपड़ों के साथ, और वो बिल्कुल ना खुद को भर लेता है। तो हम जब बाज़ार से वापस आए मैंने काफ़ी कुछ स्किप किया, नहीं बना पाई, मैं शूट नहीं कर पाई भी लोग। इसके बाद फिर हम घर आए तो मैंने सालन बनाना स्टार्ट किया। ये मैं सालन बहुत झटपट सा बना रही थी ना, जल्दी से सब कुछ बना रही थी। काफ़ी टाइम हो गया था, बहुत लेट हो गया था, तो मैं जल्दी जल्दी से मैंने कहा सालन बना लूँ। और मैंने सब्ज़ी बनाई और मैंने ये ब्लैक पेपर के साथ बनाई थी ना, इसमें रेड चिली मैंने नहीं डाली। बच्चे खा लेते हैं, ब्लैक पर हल्की फुल्की सी हो तो बच्चे खा लेते हैं। मैंने आलू और शिमला मिर्च बनाई थी और काफ़ी मुझे खुद को शिमला मिर्च बहुत पसंद है। तो मैं कहती हूँ कि हर सालन में शिमला मिर्च, तो मुझे कच्ची भी शिमला मिर्च पसंद है, मुझे इतनी अच्छी लगती है। तो मैंने आलू में शिमला मिर्च मिक्स करके बनाई और झटपट से बनाई। बस सारा कुछ जल्दी जल्दी से भून के बनाया और मैंने इसकी आंच भी काफ़ी हाई रखी कि जल्दी से बन जाए और ज़्यादा टाइम ना लगे। तो मैंने इसको जल्दी से भून के इसको दम पे रखा, साथ में आटा गूंदा, रोटी बनाई। काफ़ी सारा टाइम लग गया था और मेरी यही कोशिश थी कि मैं जल्दी से सब कुछ बना भी लूँ और मैं शूट भी कर सकूँ। तो मैं ऐसे ही कर रही थी, शूट भी कर रही थी साथ साथ और सैलड भी बना रही थी। मैंने आलू को उसमें डाला। सबसे पहले मैंने ना सिर्फ लहसुन और टमाटर का मसाला बनाया। उसको हल्के से भूनने के बाद मैंने उसमें मसाले ऐड किए, जैसे नमक हो गया, काली मिर्च हो गई, और सब्जियों में काली मिर्च ज़्यादा टेस्टी होती है। इसके बाद ज़ीरा हो गया, ये सारी चीज़ें ऐड की। फिर उसमें मैंने आलू डाले और आलू को भी मैंने हल्का सा फ्राई किया और साथ में मैंने ना हरी मिर्च डाली। मुझे सालन में हरी मिर्च बहुत पसंद है। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद, मतलब अच्छे से भूनना यही था, 2 से 3 मिनट मैंने इसको भूना, ज़्यादा नहीं। और मैंने आँच को थोड़ा हाई रखा था ना कि मुझे जल्दी थी। उसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दी और शिमला मिर्च को अच्छे से मिक्स किया। और ये आप देखते हो कि मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको दम पे रख दिया और ये बहुत ईजीली बन भी गया। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ, ज़्यादा टाइम ना लूँ खाने पे, क्योंकि फिर ज़्यादा अगर टाइम लूँगी तो मेरे पास पहले ही बहुत कम टाइम होता है, बहुत बिजी लाइफ जा रही है। और जब से मैं व्लॉग्स बनाने लगी हूँ, वीडियोस बनाने लगी हूँ, 2 चैनल पे मुझे काम करना होता है। यहाँ के लिए व्लॉग्स बनाना होता है, दूसरे चैनल्स के लिए ऐसी कोई वीडियोस ढूंढ के बनानी होती है जिसके साथ अर्निंग हो, तो बहुत मेरा टाइम जो है ना लग जाता है। तो इतना सारा काम करने के बाद, मतलब सारा दिन इतनी बिजी लाइफ में से आप लोगों के लिए टाइम निकालते हैं, क्योंकि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, हमारी व्लॉग्स देख रहे होते हैं। तो मुझे बहुत से लोग अब तक कह रहे हैं, मेरे बहुत सारे कमेंट्स में आपको दिखा भी सकती हूँ कि मुझे लोग कह रहे हैं कि आप फेस नहीं इतना दिखाती, इसकी वजह से आप बहुत आहिस्ता ग्रो कर रही हैं। तो मैं कहती हूँ कि मैं बेशक आहिस्ता ग्रो करूँ, चाहे तो ग्रो करूँ ही ना, लेकिन मैं अपना फेस नहीं दिखा सकती। हर बंदे की अपनी वैल्यू होती है। आप लोग क्यों बार बार ऐसे किसी दूसरे को कमेंट करते हो? कभी कभी मुझे बहुत मायूसी होती है और बहुत बुरा भी लगता है। और लोगों को देखना होता है, व्लॉग्स देखने होते हैं, हमारा कंटेंट देखना होता है, तो उन्हें हमारा फेस नहीं देखना होता। तो आप लोग बार बार जैसे क्यों बोलते हैं कि हम फेस नहीं दिखाएंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। तो मुझे तो इस बात का जवाब आप लोग देंगे कि आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं। तो ये मैंने खाने के साथ ना टमाटर की चटनी बनाई थी। आप देख रहे हो इसमें धनिया है, मिर्चें हैं, अनारदाना है, हल्का सा टमाटर है और ज़ीरा है। इसके अलावा टिम्बर मैंने डाला है। तो ये सारा कुछ डाल के मैंने मिक्स करके नमक डाल के इसको पीस लिया था और ये झटपट से चटनी भी तैयार हो गई थी इसके साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते होंगे। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।